प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार में। मैं शुभम आप सभी का तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपका नंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन पार्ट से कौन सी चीजें पूछी जाती है। मतलब मैं बात करने जा रहा हूं यहां पे टेंस की। टेंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा लोग, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मॉडरेशन लेवल कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा घुमा के इधर से उधर से चीजों को पूछ लेता है। तो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं। और बच्चों, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस अगर हर बार चाहिए ना, तो प्लीज एक बार सेशन को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों तक जरूर भेजना। हो सकता हो कि आपके एक छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी बन सकती है। तो पहले बच्चों, ये क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं कि कौन से सेक्शन से कौन सा पार्ट हर बार पूछा जाता है, और वो सेक्शन अधिकतर आपको मैं बताने जा रहा हूं, यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहां पे कि तुम कहां जा रही हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि तुम कहां जा रही हो। बेटा, ये क्वेश्चन 2020 में आपका आ चुका है। तो बच्चा, यहां पे आप एक चीज ये देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख लो यहां पे क्या है, रहा है, रही है, रहा हूं आ गया। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। मतलब अगर हम बात करते हैं किस टेंस की बात हो रही है, तो बच्चा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक अहम रोल रहा है एग्जाम में। आप देखेंगे हर साल इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे गए। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ना कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चा, इज एम आर होती है। और इसके साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस क्या लगता है बच्चा, आईएनजी लगती है। इस चीज को जरूर पढ़ लीजिएगा, रहा है, रही है, रहे वाला पार्ट। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बच्चा, तो इसका हो जाएगा तुम जा रही हो, क्या होगा, यू आर गोइंग। क्या होगा, यू आर गोइंग। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसलिए डब्ल्यू एच पहले प्लस हेल्पिंग वर्ब पहले, डब्ल्यू एच पहले और प्लस हेल्पिंग वर्ब पहले। मतलब क्या हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चेक करते हैं ये ऑप्शन कहां पे है, वेयर आर यू गो, वेयर आर यू गोइंग। ओ माय गॉड, ये सही हो सकता है बट क्वेश्चन मार्क नहीं है। वेयर यू आर गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो बच्चा यहां पे देखिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहां पे भी वेयर आर यू गोइंग है, यहां पे भी वेयर आर यू गोइंग है। फर्क क्या है, फर्क क्वेश्चन मार्क का है। तो एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क का, कि क्वेश्चन मार्क कहीं अगर आपका गड़बड़ा गया तो आपके पूरे नंबर बेटा एक नंबर चले जाने वाले। तो ये सेक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। बेटा अगला क्वेश्चन है, सुमिता गा चुकी है। तो याद रखिएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। मैंने आपको बताया था ना, जिसके क्लास में है लगा हो वो क्या होता है बच्चा, वो होता है आपका प्रेजेंट। हमेशा अगर किसी क्लास में है, हूं, हो, है, हो आ जाए तो प्रेजेंट ही है। लास्ट में क्या आ गया, चुका, चुकी, चुके। तो याद रखिएगा, जो चुका, चुकी, चुके आते हैं हमेशा ये परफेक्ट में आता है। तो मैं तीनों परफेक्ट की बात कर रहा हूं, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो, फ्यूचर की बात हो। अगर चुका, चुकी, चुके आ गया तो मतलब परफेक्ट है वहां पे। ठीक है, यहां पे सुमिता गा चुकी है, तो आपको पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है एच स्क्वायर हेल्पिंग वर्ब, मतलब हैज और हैव। और क्या लगता है इसके साथ, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है बच्चा। एक बार में टेंस भी खत्म हो गया आपका। आइए देखते हैं। तो सुमिता है संग होना चाहिए, सुमिता है संग, बट लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं होगा। सुमिता है संग, फुल स्टॉप है, हो सकता है। सुमिता है संग, सुमिता है सिंग, नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां सेकंड फॉर्म है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, भी सुमिता है संग। बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब वी कैन से दैट कि जो प्रेजेंट का सेक्शन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ओ एम जी, कितना प्यारा क्वेश्चन है। मतलब हमें चाहिए क्या, आदर करना। हमें आदर करना चाहिए, मतलब वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तब यहां पे आप देख लो बच्चा, शुड का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, शुड का यूज हुआ है। और शुड का अर्थ क्या होता है बच्चा, चाहिए होता है। और हमेशा इसके साथ कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है। तो मतलब मॉडल ऑक्सिलरी में शुड का भी यूज आपको याद रखना है, कैन का भी यूज आपको याद रखना है, और मस्ट का भी यूज याद रखना है। और एक चीज याद रखिएगा, पूरे के पूरे मॉडल ऑक्सिलरी के साथ सिर्फ एक फॉर्म आती है। वो कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे कैन की बात हो, चाहे कुड की बात हो, चाहे सेल की बात हो, चाहे शुड की बात हो, चाहे विल की बात हो, चाहे वुड की बात हो, चाहे मस्ट की बात हो, चाहे मेक की बात हो, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद कर लो। ठीक है, तो जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हां, अगर उसी मॉडल ऑक्सिलरी के साथ अगर हैव लग गया, मतलब मान लो अगर कुड आ गया,
अगर उसके साथ हैव लग गया मतलब मॉडल ऑक्सिलरी प्लस अगर हैव मतलब मॉडल ऑक्सिलरी के साथ अगर हैव किसी के साथ लग गया तो समझ जाना उसके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। मतलब कहने का तात्पर्य कोई भी सहायक क्रिया आती है अगर उसके साथ में हैव लास्ट में लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदरवाइज नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, वी शुड रेस्पेक्ट पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, फुल क्वेश्चन मार्क है, वी आर रेस्पेक्ट, वी शुड रेस्पेक्टेड एल्डर्स नहीं बेटा, ये भी नहीं ये भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि शुड के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप देख सकते हैं एक बार में आपका बेटा यहाँ पे वन शॉट रिवीजन। अगला क्वेश्चन, मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं। ओहो, अब देखिए ये जब भी सब्जेक्ट का विलोपन हो, जब भी सब्जेक्ट ना हो तो हम किसका यूज करते हैं, वहां पे हम देयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, मेरी कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं तो क्या हो जाएगा, 100 विद्यार्थी हैं, 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स चेक करते हैं, 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट है, नहीं होगा, विद्यार्थी है ना, 100 विद्यार्थी है, तो ये तो होगा नहीं, 100 स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है, 100 स्टूडेंट्स तो 100 कभी नहीं होता बच्चा, ये भी नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा ये नहीं होगा, 100 देयर आर ये वाला पूरा पार्ट सही है। अब कह रहा है कि किसकी कक्षा में, मेरी कक्षा में, मतलब इन माई क्लास, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन माई क्लास, इन माई क्लास, इन माई क्लास, इन हिज क्लास, ये भी नहीं होगा, ये तो हमने पहले काट दिया था, ये भी नहीं होगा, ये भी पहले काट दिया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बचा क्या कि देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। कैसे चेक करेंगे, अगर आप भटक गए तो हमेशा जब भी आपको ट्रांसलेशन करना हो तो उल्टा किया करो, कहां से, उल्टा किया करो, हो जाएगा 100 विद्यार्थी 100 स्टूडेंट्स, मेरी कक्षा में इन माई क्लास, इतना चेक कर लिया, बाकी आप देखोगे आपको देयर आर सब जगह मिल गया, तो मतलब राइट आंसर सी हो गया बच्चा। 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सब्जेक्ट ही ना हो, ना यहाँ पे मैं तुम वहां मैं याद इत्यादि कुछ भी नहीं आएगा, तो ऐसे में देयर का यूज करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, वह घर पहुंच चुका होगा। ओहो, देखिए दो चीजें यहां पे, चुका होगा, चुकी होगी, चुकेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अभी आया था किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यहां पे क्या गया, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, मतलब क्या हो गया, चुका से क्या पता चलता है, चुका से पता चलता है परफेक्ट का, हमेशा याद रखना। होगा से फ्यूचर का गागी के क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए विल नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट वुड दिया, कोई बात नहीं, वुड दिया हुआ है। मैंने कहा था अगर हैव आ गया तो लास्ट में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अगर हैव किसी के लास्ट में लगा है तो समझ जाना आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप यहां से भी आंसर को डायरेक्ट क्रैक कर लोगे, उठा के डायरेक्ट मारोगे। हैव के बाद रीच्ड है, चलो ये सही हो सकता है, हैव के बाद रीच्ड, हैव के बाद रीच्ड, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीच है, पहले काट दो, हटाओ। अब 3 ऑप्शन में आपको लड़ाई करनी है। घर पहुंचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, होम का यूज करते हैं बेटा, यहां पे होम है, यहां पे होम है, यहां पे हाउस है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन में लड़ाई करनी है, तो बी या तो डी, ऐसे करना है आपको एलिमिनेशन मेथड पे, या तो बी या तो डी। क्या होगा, ही वुड हैव रीच्ड होम, ही वुड हैव रीच्ड होम। आइए देखते हैं गलती क्या, ओहो थोड़ा सा मिस्टेक, चलिए यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन बच्चा देखते हैं, शाम में तुम्हें बाजार जाना होगा। अब देखिए जब भी बेटा क्या आ जाए, ना आ जाए, ना है यहां पे, ना था, या फिर ना होगा, तो ऐसे में याद रखिएगा इसका एक कंपल्सन का नियम होता है, ठीक है, हैज टू, हैव टू, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि तुम्हें बाजार जाना होगा, तो यू हैव टू गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। अब आपको पता है कि अगर यहां पे यू दिया हुआ है तो यू के साथ क्या आएगा, हमारा हैव आएगा, हैव टू, जाना होगा, ना होगा, नहीं होगी, नहीं होगे, ठीक है। तो यू हैव टू गो टू मार्केट इन द इवनिंग, यू शुड हैव गो टू मार्केट इन द इवनिंग, तो मतलब जाना चाहिए था हो जाता, फिर ये तो होगा नहीं बच्चा। यू हैड टू, ये पास्ट की बात हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यू हैज टू, यू के साथ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलिए, मुझे वह किताब चाहिए, मुझे वह किताब चाहिए। अब देखना, मुझे वह किताब चाहिए, वह किताब, डैट बुक, ऐसे करेंगे, डैट बुक यहां पे, डैट बुक यहां पे, डैट बुक यहां पे, डैट, मतलब 4 ऑप्शन सही है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट, मतलब कौन सा टेंस हो गया, ये टेंस हो गया बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब क्या, आई वॉन्ट, क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई, ही वॉन्ट है, यहां पे नहीं होगा, आई वॉन्टिंग नहीं, ही वॉन्टेड यहां पे हो जाएगा। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आई वॉन्ट दैट बुक। चलिए बेटा बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, मैं उसे जानता हूं। देखो बेटा ये भी कौन सा टेंस है, ये भी आपका प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है लल्ला। कौन सा टेंस है, ये भी आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट एंड डेफिनिट में कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पता है। अब देखिए प्रेजेंट से 2 क्वेश्चन आ चुके,
प्रेजेंट इंडेफिनिट से दो, मतलब प्रेजेंट का पूरा पार्ट हमको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। मतलब प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस पार्ट को, परफेक्ट पार्ट को और हर एक पार्ट को अच्छे से देखना है। मैं उसे जानता हूं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई नो हिम। नन्नी होगा, नो नोज होगा, ना नोन होगा, तीनों नहीं होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई नो हिम, ए। अगला क्वेश्चन है, आज मैं श्याम से मिलने जाऊंगा। ओहो, आज देखिए जाऊंगा, गागी गे का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है बच्चा। कैसे करेंगे, टुडे आई विल गो टू मीट श्याम, टुडे आई विल गॉन। अब आपको पता है कि अगर विल और शैल अकेले आते हैं, शैल अगर अकेला आ गया, हमेशा इसके साथ कौन सा फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे शैल भी है फक्त, बट एग्जाम में विल दी, तो हम विल की बात करेंगे। विल के बाद गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गॉन नहीं होगा, थर्ड फॉर्म आ गया। विल के बाद गोज आ गया, बिल्कुल नहीं होगा। विल के बाद गोइंग आ गया, नहीं होगा। बस इतने पे हमने कंफर्म कर लिया, टुडे आई विल गो टू मीट श्याम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, वह बहुत बीमार था, क्या हो जाएगा, ही वॉज। वह बहुत बीमार था, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उल्टा चलेंगे। सब्जेक्ट को लिखने के बाद, ही को लिखने के बाद उल्टा चलेंगे। वह था, ही वॉज, यहीं से कंफर्म हो गया। वह सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम उल्टा चलेंगे, तो यहां पे था गया, क्या हो जाएगा, वॉज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ही वॉज वेरी इल। खत्म। कितना सिंपल मेथड है, दिमाग ही नहीं लगाना है। सब्जेक्ट को लिखने के बाद उल्टा चलेंगे, वह था। अगला क्वेश्चन, मेरे पिताजी भागलपुर गए हैं, क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी भागलपुर गए हैं। बच्चा ये देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, और ये है। ये कौन सा टेंस है बच्चा, ये प्रेजेंट आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बच्चा। तो क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी भागलपुर गए, तो माई फादर क्या has gone to भागलपुर। My father has gone to भागलपुर। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका। बाकी इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, My father has gone to भागलपुर। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट से भी दो क्वेश्चन आ चुके, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट के सेगमेंट पे बहुत ध्यान देना है आपको, बहुत ज्यादा पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, मैं चाय पी रहा हूं। ओहो, ये देखिए, ये कौन सा टेंस है, दूसरा क्वेश्चन आ चुका बच्चा। ये कौन सा टेंस है आपका, ये क्वेश्चन टेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। एक तरीका और बताता हूं, अगर ऊपर रहा आ जाए, रही आ जाए, रहे आ जाए, तो समझ जाना नीचे कौन सा फॉर्म आएगा, नीचे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म आएगी। यहीं से चेक करके आंसर कर देना आप। अगर रहा, रही, रहे आ गया ऊपर, तो नीचे आईएनजी आएगा। चेक करो आईएनजी कहां पे है, यहां पे है, नहीं है, यहां पे है, नहीं है, यहां पे है, हां है, यहां पे है, हां है। अब चेक करते, हूं लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट का मतलब इजय मार, तो इजय मार कहां पे लगेगा, आई के साथ आई एम लगेगा। बेटा राइट आंसर ही, बाकी ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत। राइट आंसर आई एम टेकिंग टी। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए बेटा, मैं जा रहा हूं। ओहो, कितना प्यारा क्वेश्चन है। वही का अगर ऊपर रहा, रही, रहे आ गया, तो मतलब नीचे आईएनजी आएगा। आईएनजी चारों जगह, तीनों जगह पर, मतलब ये नहीं होगा, पहले काट दो, तीन जगह पर है। हूं आ गया, हूं का मतलब है प्रेजेंट, मतलब इजय मार, तो आई के साथ एम, एम एम एम, राइट आंसर है। कितना प्यारा क्वेश्चन, तरीका देखो। तीसरा क्वेश्चन आ गया किससे, तीसरा क्वेश्चन आ गया बच्चा प्रेजेंट कौन, मतलब प्रेजेंट का बोलबाला हर बार एग्जाम में रहा है बच्चा, हर बार क्वेश्चन पूछाया है। ठीक है, शिक्षकों का आदर करना चाहिए। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन, शुड वाला, मतलब इन्होंने शुड को दूसरी बार लाके पटक दिया है। यहां पे शुड को पढ़ लेना बेटा, क्या हो जाएगा, टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड। शिक्षकों का, तो टीचर्स चाहिए, शुड क्या बी, शुड बी क्या, रेस्पेक्टेड, आदर। पैसिव वॉइस में है, टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा आपका, ए हो जाएगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन बेटा लाइक करते रहो। कहते हैं ना कि न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने ये किसी और से नहीं, मैंने अपनी ये गुरुजनों, अपने मां बाप से वादा किया। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, मेरी परीक्षा चल रही थी, ओहो माय एग्जाम। अब देखो बच्चा, अगर लास्ट में था थी थे आ गया, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखो रहा, रही, रहे आ गया। रहा, रही, रहे का मतलब आईएनजी आना तय है, आईएनजी आना तय है। ठीक है, आईएनजी चलो चारों जगह पे हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे था थी थे की बात होगी, तो था थी थे का मतलब वॉज वर होता है। आइए चेक करते हैं यहाँ पे कहाँ पे है वॉज वर, मतलब माई एग्जामिनेशन वॉज गोइंग ऑन। राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। देखिए अब रहा था, रही थी, रहे थे। अब की बार यहाँ पे कौन सा आ गया, अब की बार बच्चा यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब डब्ल्यू स्क्वायर होती है। डब्ल्यू स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वॉज वर होती है, और इसमें क्या लगता है, आईएनजी आता है। देखो एक बार में टेंस बड़ा खत्म हो गया आपका।
अगला क्वेश्चन, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, इसका ट्रांसलेशन पता कैसे बनता है? डू यू नो। क्या तुम्हें, ऐसे, क्या तुम्हें आता है, क्या तुम्हें आता है गाड़ी चलाने, क्या तुम्हें आता है अंग्रेजी बोलना, क्या तुम्हें आता है मोबाइल चलाने, क्या तुम्हें आता है झूठ बोलना। तो ऐसे ऐसे चीजों का ट्रांसलेशन डू यू नो से करते हैं। किससे? डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो, डू यू नो। अंग्रेजी बोलना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोला जाता है? हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पोकन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो क्या करेंगे बेटा यहां पे? हाउ टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन होगा क्या? ये भी सही है, ये भी सही है। फर्क क्या है? यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है, बट ये सेंटेंस हमारा क्वेश्चन मार्क वाला है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ये गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चा, क्वेश्चन 2020 में। अगला क्वेश्चन, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता। अब देखना, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है। वाह के लिए ही, ताहती हेते हैं, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखना फिर से दूसरा क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ गया है, तो वह नहीं जानता है, क्या हो जाएगा? ही डज नॉट नो। क्या हो जाएगा? ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो। खत्म। अंग्रेजी बोलना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिसफिक्स थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर देते हैं? स्पोक कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं? स्पोक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। तो राइट आंसर बच्चा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग खा रहे हैं, ओहो कितना सिंपल है। फिर से भाई टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेटा, आईएनजी वाला फॉर्मेट आ गया है, अंग्रेजी वाला फॉर्मेट आ गया है, ठीक है बच्चा। क्या हो जाएगा? वी आर ईटिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी आर ईटिंग। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन। अब देखना, अगर चिल्ड्रेन आ गया तो चिल्ड्रेन का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रेन का मतलब होता है प्लूरल, और यहां पे रहा रही रहे आ गया, मतलब नीचे क्या आएगा? आ रहेगा। अब देखो चौथा क्वेश्चन आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये भैया, ए लल्ला, देख ला, ए बेटा बने बिहार के लाल, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बोलबाला हर बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक तो क्वेश्चन आना ही आना है, पढ़ के आना, आपकी बार फिर आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बच्चे हल्ला नहीं कर रहे, 2019 में आया बच्चा। तो द चिल्ड्रेन आर नॉट शाउटिंग। चिल्ड्रेन को एक वचन मत समझना, चिल्ड्रेन का मतलब प्लूरल होता है, चाइल्ड एक वचन होता है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या रेनू गा रही है? ओ माय गॉड, पांचवा क्वेश्चन बेटा, ये है आपका पांचवा क्वेश्चन। क्या रेनू गा रही है? मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मतलब अब की बार धुआं करके आना बेटा, सारे कॉन्टिन्यूअस को पढ़ लेना, छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं बच्चा। क्या रेनू गा रही है? क्या हो जाएगा? रेनू गा रही है, रेनू इज सिंगिंग। अगर आगे क्या लग जाए तो उसी सहायक क्रिया को पहले कर दो, इज रेनू सिंगिंग। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल एन हो गया। राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चा आपका, इज रेनू सिंगिंग। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने मुझे दौड़ना सिखाया। अब देखो, उसने सिखाया, उसने सिखाया, ही टॉट, किसे? मुझे, ही टॉट मी। उसने मुझे सिखाया कैसे दौड़ा जाता है, ही टॉट मी, ही टॉट मी, ही टॉट मी, ही टॉट मी, ये नहीं होगा, ही टॉट मी, ठीक है। क्या? हाउ टू रन। अब यहां पे देखो हाउ टू रन आ गया, गलत हो गया। हाउ टू रन आ गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। हाउ टू रन, राइट आंसर ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे टीच आ गया। ही टॉट मी हाउ टू रन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब बताओ कौन सा टेंस है ये? तो ये भैया, ये देखो एक क्वेश्चन आपका आ गया पास्ट इंडेफिनिट का बच्चा। किसका? पास्ट इंडेफिनिट का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा नाच रही है, ओहो छठवां क्वेश्चन आ गया। किससे? अरे बेटा वही क्वेश्चन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से आ गया। किससे आ गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से आ गया। रहा है, रही है, रहे मतलब क्या? क्या, सॉरी, राधा नाच रही है, तो राधा, रहा है, रही है। देखो रहा, रही, रही जब भी आएगा ऊपर क्या लगा देंगे? आईएनजी। आईएनजी यहां, आईएनजी यहां, आईएनजी यहां। चलो है आ गया, है का मतलब ईजे हमारा आ गया, तो ईजे खाली एक ही जगह पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा बच्चा, राधा इज डांसिंग। अगला क्वेश्चन, वह पिछले सोमवार से बीमार है। सबसे पहले बात तो जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें क्रिया ही ना हो, जिसमें क्रिया ही ना हो, तो वहां पे हैज बीन, हैव बीन नहीं लगाते। और वह बीमार है, तो बीमार होना एक क्रिया हो सकता है, कि बीइंग इल हम बोल सकते हैं, बट बीमार एक क्रिया नहीं है। क्या हो जाएगा? वह बीमार है, मैंने क्या बोला? सिंपल सेंटेंस है ये, वह बीमार है, ही इज इल, बस सिंपल, ही इज इल। इलिंग मत कर देना, ही सर जी यहाँ पे इजएमआर के बाद आईएनजी लगा दे, नहीं बेटा। देखो एक चीज याद रखना, जैसे मैंने कहा वह नाच रही है, ठीक है, एक हो गया वह नाच रही है, एक है वह बीमार है। ध्यान पे देखना, दोनों जगह ही जाएगा। वह नाच रही क्या हो जाएगा? सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग। वह नाच रही है, वह बीमार है, क्या हो जाएगा?
सी इज इल। कहोगे सर जी यहाँ पे भी इज आया है, यहाँ पे भी आपने आईएनजी, भैया आईएनजी इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्रिया है। नाचना एक क्रिया है, नाचना जिसमें ना जुड़ जाए, नाचना डांसिंग। यहाँ पे बीमार, बीमराना, ऐसा कुछ नहीं होता बीमराना, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है बेटा, तो यहाँ पे इसलिए आईएनजी, ये सिंपल सेंटेंस इसलिए यहाँ पे आईएनजी नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा? ही से हेजल सिंस लास्ट मंडे, राइट आंसर डी हो जाएगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैरना एक कला है। ओहो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तैरना एक कला, जब मतलब क्रिया से स्टार्टिंग हो जाए, तैरना एक कला है। स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग इज एन आर्ट। यहां पे क्वेश्चन मार्क के ध्यान देना, अगर पूर्ण विराम होगा तो फुल स्टॉप को चूज करना है, तो स्विमिंग इज एन आर्ट, राइट आंसर डी। हड़बड़ा के मत मानना, ये बहुत गलतियां होती बेटा, एग्जामिनर जानो तुम कहां गलती करोगे। ऑलवेज सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कितना सिंपल है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, खत्म। अगला क्वेश्चन बेटे, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे आ गया इंपरेटिव सेंटेंस, क्या होता है? देखो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, इंपरेटिव का मतलब होता है इसमें बेटा क्या होता है, यू छुपा होता है। जैसे कहा जाए वहां जाओ, गो देयर, जल्दी करो। ये क्वेश्चन आ चुका है जल्दी करो वाला, 2013 में आया है, हरी अप, हरी अप, जल्दी करो, वहां जाओ, गो देयर, बैठ जाओ, सिट डाउन, हमेशा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। झूठ मत, सॉरी क्या बोलते उसको हमने कहा कि उसे बुलाओ, कॉल हिम, वहां जाओ, गो देयर, यहां आओ, कम हियर, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। हमने कहा गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर। तो एक बार आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस को बेटा पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जाड़े के बाद बसंत ऋतु, कितना प्यारा क्वेश्चन, देखो आता है, ता है, ती है, ते है, फिर से आ गया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्वेश्चन है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कैसे करेंगे बेटा इसको, कैसे करेंगे, तरीका दिखाता हूं बेटा, क्यों कितना प्यार से करेंगे। जाड़े के बाद बसंत ऋतु आती है, मतलब क्या आती है? बसंत आती है, बसंत आती है। स्प्रिंग सीजन कम्स, स्प्रिंग सीजन कम्स, स्प्रिंग सीजन कम्स, स्प्रिंग सीजन कम्स, स्प्रिंग सीजन, चलो ठीक है, यहां तक तो सही है। किसके बाद? जाड़े के बाद, आफ्टर विंटर, आफ्टर विंटर शायद नहीं होगा, आफ्टर हमारे बाप रे तो होगा नहीं, आफ्टर विंटर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, आफ्टर विंटर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चा। अगला क्वेश्चन, अल्लाह, कल मेरी भेंट राजन से हुई। अब देखना, जब भी लास्ट में है हो ना हो, था हो ना होगा, कोई भी एक सेंटेंस आ जाए, अगर उसके लास्ट में है ना लगा हो, ना था लगा हो, ना गा लगा हो, इसी से हम पहचानते हैं। अगर ये कुछ भी ना लगा हो तो समझ जाना सेंटेंस किस में होगा बच्चा, सेंटेंस हमेशा किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और हमेशा वहां पे क्या लगाओगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या हो जाएगा? मेरी भेंट हुई कब? कल। अच्छा कौन से कल? यहां पे पास्ट की बात हो रहा है, टुमारो की बात नहीं हो रहा है, क्योंकि कल मेरी भेंट राजन से हुई मतलब मिल चुका है वो, मतलब पास्ट की बात हुई, मतलब यस्टरडे की बात हो रही, मतलब टुमारो तो होगा नहीं, पहले हटा दो, यस्टरडे की बात हो रही है, भेंट हो चुकी है, ठीक है। क्या हो जाएगा? आई मीट होगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया, सेकंड फॉर्म लगेगा, आई मेट राजन, राइट आंसर डी। बेटा चीजों के साथ खेलना होता है, आपको चीजों के साथ खेलना होता है, चीजें आसान नहीं होती, खेलना होता है, क्या करना है, कौन सा ट्रिक, रट्टा मार के बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, मतलब ट्रिक बता ना, लास्ट में ना है हो ना था हो ना गाओ, मतलब कुछ भी ना लगाओ, कोई पहचान ना हो, पास्ट इंडेफिनिट मान लो, सेकंड फॉर्म लगा दो, आंख बंद करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे, सच्चा मित्र संसार में, देखो यहाँ पे है आ गया, मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ऐसे पहचानो, है आ गया, प्रेजेंट की बात हो रही है। आइए देखते हैं, अगर है तो प्रेजेंट की बात है, यहाँ पे वॉज है, वॉज था पास्ट में आता, नहीं होगा, है प्रेजेंट में आता, इज भी आता, इज भी, चलो तीनों को देखते हैं। सच्चा मित्र, ट्रू फ्रेंड, फ्रेंड्स नहीं, सच्चा मित्र, मित्रों नहीं, मित्र की बात हो रही है, ट्रू फ्रेंड क्या है? संसार में दुर्लभ है, इज रेयर इन दिस वर्ल्ड, इज रेयर इन दिस वर्ल्ड। क्या हो जाएगा? यहां पे फ्रेंड्स आ गया, गलत, यहां पे टू फ्रेंड इज रेयर इन दिस वर्ल्ड, टू फ्रेंड हैज रेयर, तो हैज होगा नहीं बेटा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, वह कई वर्षों से घर नहीं आया है, मतलब क्या? देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी, ये चुके हैं, या है, ई है, ये, प्रेजेंट परफेक्ट बाबू, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट कम, ही हैज नॉट कम, ही हैज नॉट कम, ही हैज नॉट कम, कहां पे, कहां नहीं आया है? होम। अच्छा एग्जाम में टू लगा के दिया है, लेकिन याद रखना बेटा, दो वर्ड आप ले, होम के पहले और एब्रॉड, एब्रॉड के पहले हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर टू भी लगा के दे दिया तो आप टू कर देना, ही हैज नॉट कम होम फॉर मेनी इयर्स। अगला क्वेश्चन, वह एक अच्छा तैराक है, ओहो कितना प्यारा क्वेश्चन है, वह है, पहले सब्जेक्ट को लिख लो, वह है का मतलब विजय मार, वह है, उल्टा चलेंगे, वह है, he is एक अच्छा तैराक, अ गुड स्विमर,
अब ही इज अ गुड स्विमर ये नहीं होगा, ही इज अ गुड स्विमर्स ये भी नहीं होगा, ही इज अ गुड स्विमर, ही वाज सॉरी तो पास्ट हो गया ये भी नहीं होगा, ही इज राइट आंसर डी। चलिए बेटा, तो सिंपल सेंटेंसेस को भी पढ़ लेना। देखो भारत का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है, आई चेक करते कैसे है, लगा है मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात, पास्ट की वॉच किस में आता है, पास्ट में, पहले काट दो हटो, ये तो होगा नहीं। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैसे करेंगे, भारत का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है, गौरवशाली है, इज ग्लोरियस, राइट आंसर डी। भाई भारत एक है, भारत का नक्शा एक है ना, एक ही तो भारत है, तो एक वचन है ना, एक वचन के लिए क्या यूज करते हैं, एज, आर मत लगा देना। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, ओहो हम लोग, कभी बेटा अगर हम लोग आ जाए या हम आ जाए, वी का यूज करना, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, वी आर क्या है, सामाजिक प्राणी, वी आर सोशल एनिमल, तो भैया वी के साथ आर आता है, देखो वी के साथ इज है जार, वी के साथ आर है, वी आर सोशल एनिमल, वी आर सोशल एनिमल, गलत क्या है इसमें, चलो थोड़ा सा एस कर देते हैं, वी आर सोशल एनिमल्स ये होगा नहीं, राइट आंसर करते हैं डी। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, साहित्य, ऐसे क्वेश्चन आते हैं साहित्य समाज के, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप घबरा जाओ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आप टेंस ही ना समझ पाओ, तरीका बताता हूं, तरीका देखो, पहले आप लास्ट में आओ, है को पकड़ो, है का मतलब प्रेजेंट, मतलब इज एम आर या तो हैज है, चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भैया, इज यहां पे, इज यहां पे, इज यहां पे, इज यहां पे, चलो पढ़ते हैं, लिटरेचर 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 लिटरेचर, अब लिटरेचर की स्पेलिंग पहले चेक कर लो, लिटरेचर, लिटिरे आर ए टी यू आर सही है, ये नहीं सही है, ये सही, मतलब ये सही है, ये पूरा गलत हो गया, हटाओ, ये भी सही है, ये भी सही है, और चेक करते हैं, इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, भाई साहित्य, दर्पण, दर्पण थोड़ी दर्पण है ना, एक दर्पण की बात, मतलब मिरर की बात हो रही है, एक यहां पे मिरर है, एक यहां पे मिरर है, मतलब अब ऑप्शन नंबर बी या डी में खेलना है। अब ऑफ सोसाइटी लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, डी हो जाएगा, मतलब ये तीनों आंसर गलत हो गए, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, हमें समाज सुधारना है, अब देखो जब भी लास्ट में क्या आ जाए, ना है, ना है, नी है, ने है, वहां पे दो चीज का यूज करना, या तो हैज टू का यूज करना, या तो हैव टू का प्रयोग करना, और हमेशा उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या हो जाएगा, वी हैव टू रिफॉर्म सोसाइटी, वी हैव टू रिफॉर्म सोसाइटी। अब देखो गलती क्या है, यहां पे है वी हैव टू रिफॉर्म सोसाइटी, वी हैज टू होगा नहीं, वी हैव रिफॉर्म सोसाइटी होगा नहीं, वी हैव टू रिफॉर्म सोसाइटी, वी हैव टू रिफॉर्म सोसाइटी, यहां पे क्वेश्चन मार्क, अब कैसे करेंगे बेटा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे वी हैव टू रिफॉर्म सोसाइटी, ऑप्शन नंबर ए। दयानंद महान सुधारक थे, अब देखो भैया था थी थे आ गया, मतलब वाज या वर की बात होगी, तो वॉज वर एक ही जगह, दो ही जगह बेटा, सी और डी में, तो दयानंद वॉज द क्या ग्रेट रिफॉर्मर, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमें इन पर गर्व है, देखो सिंपल सेंटेंसेस को जरूर एक बार पढ़ लेना आप लोग, इससे क्वेश्चन आते हैं, ये जो बिना, ये सिंपल सेंटेंस कौन से जिसमें क्रिया नहीं होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि उसके पास 4 कलम है, उसके पास 4 मेजें हैं, वह एक अच्छा लड़का है, गुरुजी हमारे बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, पुलिस एक सामाजिक प्राणी है, डॉक्टर एक अच्छा समाज सुधारक है, इस टाइप की जिसमें क्रिया नहीं आती है, जिसमें सिर्फ नाउन वगैरह आते हैं ना, वह पागल है, वह बीमार है, वह दर्जी है, इस टाइप की जो चीजें होती है उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। हमें इन पर गर्व है, तो वी आर प्राउड ऑफ हिम होगा, वी आर प्राउड ऑफ हिम, वी आर प्राउड ऑफ हिम, अब यहाँ पे वो वी आर प्राउड हिम नहीं होगा, वी आर प्राउड से नहीं होगा, वी आर प्राउडिंग नहीं होगा, वी आर प्राउड ऑफ हिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं यहाँ पे हम, वह कहां जा रहा है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, वह जा रहा है, क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग, 7वां क्वेश्चन है बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस से, ही इज गोइंग, फिर कह रहा है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और जब भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो आगे हेल्पिंग वर्ब कर दो उठा के, हेल्पिंग वर्ब क्या कर देंगे आप, इसको आगे कर दो, खत्म, वो आगे डब्ल्यूएस लगा दो, क्या हो जाएगा, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चा। ठीक है, चलिए, वह मेरी अच्छी दोस्त है, क्या हो जाएगा, सी इज माई गुड फ्रेंड, सिंपल सा, इसमें कुछ करना नहीं है, सी इज माई, माइंड मत कर देना, सी इज माई गुड फ्रेंड। अगला देखो ये भी सिंपल सेंटेंस है बेटा, यहाँ पे दौड़ना सेहत, देखो मैंने कहा ना दौड़ना, धूम्रपान, तैरना, अगर स्टार्टिंग में आ जाए दौड़ना, खेलना, टहलना, आईएनजी वाला यूज करेंगे, आईएनजी कहां पे, रनिंग यहाँ पे है, रनिंग यहाँ पे, मतलब ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है, है मतलब इज हो गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। वह खुश है, क्या हो जाएगा, ही इज हैप्पी, सिंपल, वह खुश है, ही इज हैप्पी। अगला क्वेश्चन, उसने मुझे हंसाया, इसका होता है ही हंसाया,
देखो ना लास्ट में है ना था है ना गया, मतलब कॉन्फिडेंस है। मतलब भैया दूसरा क्वेश्चन है किससे, मतलब दूसरा क्वेश्चन किससे आ गया, पास्ट इंडेफिनिट से आ गया। मतलब हमने ये देखा कि प्रेजेंट और पास्ट का बोलबाला ज्यादा रहा है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी का वेटेज रहा है ना तो प्रेजेंट का रहा है ना। आपने देखा प्रेजेंट के बहुत क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सेंटेंस और टेंस दोनों को मिला के दिया जाए तो इससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है किससे, प्रेजेंट वाले से बेटा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही मेड मी लव। अब मेक्स मत कर दे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आपको पता है ना मेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है बच्चा, मेड होता है। अगला क्वेश्चन, तैरना। अब देखो तैरना, खेलना, कूदना, याद रखना, तैरना, खेलना, कूदना, टहलना, ठीक है, भागना, स्विमिंग 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 स्विमिंग, स्टार्टिंग में स्विमिंग स्विमिंग है ना लास्ट में, मतलब इज एम आर। भैया आर तो होगा नहीं स्विमिंग के लिए, क्या हो जाए, इज। अगला क्वेश्चन पूरा नहीं, हल मत करो, ओहो, इंपरेटिव सेंटेंस, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने तुमसे क्या कहा। अब देखो ना लास्ट में है ना था है ना गा है, हम कहते हैं रहा रही रहे, चुका चुकी है, चुके चुका था चुकी थी चुके थे, गा गया गी है, मतलब होगा होगी होगी, कुछ नहीं है, ना गा है ना था है ना है, मतलब कॉन्फिडेंस है बच्चा। तीसरा क्वेश्चन है ये, मतलब किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्म लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब क्या हो जाएगा, उसने कहा, ही सेड, ही सेड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब अगर क्वेश्चन मार्क पास्ट इंडेफिनिट में आ जाता है हमेशा उसके साथ कौन सा फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड का यूज करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, व्हाट डिड ही से टू यू, व्हाट डिड ही से यू, व्हाट डिड ही से टू यू, व्हाट डिड ही सेज टू यू, व्हाट डिड ही व्हाट डिड ही से टू यू। ठीक है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटे, मुझे कार चलाना, देखो मुझे नहीं आता, आई डोंट नो, आई डोंट नो, एक ही जगह है, मुझे नहीं आता है कार चलाना, हाउ टू ड्राइव अ कार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो प्रेजेंट की बात है बेटा, ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पांचवा क्वेश्चन है, वे लोग समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, गा है गी है गे है, मतलब क्या विल और शैल का यूज करेंगे, तो हर जगह विल है, कंफर्म हो गया, नहीं सबके साथ है नॉट भी, चलो ये भी कंफर्म हो गया, सब सही है। अब आपको पता है विल और शैल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो रीच केवल आना चाहिए, तो रीच कहां पे है, सिंपल, ऐसे क्वेश्चन करना है। बाघ जंगली जानवर होता है, आप देखो फिर आ गया है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, क्या है, इज एम आर इज, राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, खत्म। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम और रहीम एक दूसरे की मदद कर, देखो रहा है रही है, फिर भैया आठवां क्वेश्चन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से कि राम एंड रहीम क्या कर रहे हैं, एज हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। राम और रहीम बेटा क्या कर रहे हैं, राम और रहीम बच्चा क्या कर रहे हैं, यहां पे राम और रहीम एक दूसरे की बच्चा लोग मदद कर रहे हैं, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा राम एंड रहीम क्या कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे की, मतलब राम एंड रहीम, राम एंड रहीम मदद कर रहे हैं, आर हेल्पिंग, मतलब राम और रहीम कितने हो गए, दो हो गए ना बेटा, यहाँ पे राम एंड रहीम आर हेल्पिंग ईच अदर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे, मेरा मित्र कल से देखो भैया कल से बीमार है, मतलब क्या हो जाएगा, बीमार, कल की बात हो रही है, मतलब बीते हुए कल की, क्योंकि बीमार है ना, बीमार तो फ्यूचर में होगा नहीं, बीमार तो पास्ट में होगा, मतलब यस्टरडे की बात हो रही है, तो चारों जगह पे यस्टरडे, मतलब ये चलो सही है यहाँ पे। माई फ्रेंड इज सिकिंग, सिकिंग तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मेरा मित्र बीमार है, मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है भैया, माई फ्रेंड इज सिकिंग होगा नहीं, माई फ्रेंड इज सिक्स होगा क्योंकि सिकिंग नहीं होता कभी भी, बीमार के लिए सिकिंग या नहीं होता, क्या होगा, माई फ्रेंड इज सिक सिंस यस्टरडे। अगला क्वेश्चन बेटे देखते हैं, इस कमरे से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ दिस रूम, इस कमरे की बात है इसलिए दिस का यूज करेंगे, गेट आउट ऑफ दिस रूम। तो प्यारे बच्चों आपने देख लिया कि हमने किसका किसका बोलबाला देखा। अगर जो एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए किससे आए, आपने देखा बेटा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं किससे आए हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी आए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी आए हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट से भी आए हैं। हमने क्या देखा, इंपरेटिव सेंटेंस से भी सेंटेंस बहुत सारे आपकी बार पूछे गए। दूसरा हमने क्या देखा कि पास्ट में भी किसका बोलबाला ज्यादा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का रहा है, और किसका रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का भी रहा है। और हमने किसका बोलबाला देखा, हमने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट से भी कुछ क्वेश्चन थे ऐसे जो हर बार पूछे गए। और मॉडल ऑक्सिलरी की बात करें तो कैन से, शुड से हर बार क्वेश्चन, मस्ट से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसे मिलेंगे एक धमाकेदार इसी अंदाज में इसी सेशन के साथ। बस आप लोग की रिक्वायरमेंट क्या है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना, जो भी चीजें चाहिए आप कमेंट करिए, हम वो चीजें आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि
संघर्ष अपना है तो हम तो मिलकर काम करेंगे ना, अलग थोड़ी ना होंगे। आपको लगा था हम आपका हाथ छोड़ने वाले, नहीं नहीं नहीं, हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। हमेशा आप हम आपके साथ, आप हमारे साथ हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल कहते ना ना सवाल होगा ना जवाब होगा, आपकी बार 2024 में बेटा धमाल होगा, बवाल होगा, कमाल होगा, ठीक है। तो बेटा बस मिलेंगे ऐसे एक शानदार सेशन के साथ। आपने देखा कि हमने पोस्टमार्टम कर दिया, ये एक पोस्टमार्टम सीरीज थी। एक एक क्वेश्चन का बेटा सुपड़ा साफ हो गया, एक एक क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करके मैंने आपको बताया है कि कौन सा टेंस है, कहां से आया है, कैसे करना है, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा ऐसे अगले अंदाज में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। जो भी आपको लगे, जो भी वीडियो से, ये प्लीज कमेंट करना, इंतजार रहेगा। तो प्यारे बच्चों, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।